कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लग रही हैं, फाइजर भी है, एस्ट्राजेनेका भी है और साथ में ये साइनोवैक भी है, ये भी कहा जा रहा है कि आपने अगर साइनोवैक लगवा ली है तो फाइजर नहीं लगवा सकते, कोई टाइम फ्रेम इसमें ड्यूरेशन होना चाहिए, या फिर एक वैक्सीन पर दूसरी वैक्सीन लग सकती है, इसमें क्या है सूरत हाल? जी, जनरली एक वैक्सीन लगने के बाद दूसरी वैक्सीन लग सकती है, और जो अभी तक जो कुछ रिसर्च में जो सामने आया डेटा, उससे पता चलता है कि उससे बेहतरी की तरफ जाते हैं, आपकी रेजिस्टेंस और इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो कोई उसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप वैक्सीन की डोजेस मिक्स करके लगवाएं, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप अगर मजबूरी हो तो आप मिक्स करें, वरना आप एक ही वैक्सीन जो पहली डोज लगवाई है, अगर उसकी 2 डोज की ज़रूरत है तो फिर दूसरी डोज उसी वैक्सीन की लगाएं। लेकिन मजबूरी तौर पे मिक्स करना पड़ रहा है ट्रैवल के लिए या किसी और वजह से, तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, और दूसरा, जिस तरह अगर आपने साइनोवैक की वैक्सीन लगवाई है तो ये भी क्या ज़रूरी है कि ये 6 मंथ्स के बाद इसका असर ज़ायल हो जाएगा और फिर आपको बूस्टर लगवाना पड़ेगा, ऐसा ही है? जी हाँ, आपको करना ये चाहिए कि जब आपने अपना वैक्सीन लगा ली है तो 6-8 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट करा लें और एंटीबॉडीज देख लें कि उसके अंदर किस हद तक हैं। अगर बूस्टर डोज की ज़रूरत है तो आप फिर बूस्टर डोज लगवाएं, वरना उसके 3-4 महीने बाद लगवाएं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर जिस्म में कितने अरसे तक वो एंटीबॉडीज रहती हैं। इसमें हर एक इंसान का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद, बड़ी सहरासिल गुफ्तगू की है, समझाया है बेहतर तरीके से कि किस तरीके से आपको SOPs को फॉलो करना है। वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों के जहनों में एक सवालात थे वो भी उन्होंने उसके बड़े प्रॉपर जवाब दिए। अब जैसे कि ये चौथी वेव है और कोरोना फिर से सर उठा रहा है, कराची में पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं, अभी लॉकडाउन है, 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, मज़ीद पाबंदियों की तरफ इशारा दिया जा रहा है, इंदिया दिया जा रहा है कि जाया जा सकता है अगर तो सूरत हाल कंट्रोल में ना आई। इसी सारी सूरत हाल में हमने देखा इससे पहले भी जो रेस्टोरेंट मालिकान हैं वो काफ़ी परेशान थे, मैरिज हॉल के जो मालिकान हैं वो काफ़ी परेशान थे, कैटरर्स एसोसिएशन वो लोग काफ़ी परेशान थे। तो हमने इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए दावत दी है। कन्वीनर हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अतर सुल्तान चावला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और राना रईस अहमद साहब है प्रेजिडेंट ऑल कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन के, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अतर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप लोगों की मीटिंग हुई है क्योंकि फिर से लॉकडाउन है, फिर से पाबंदियां हैं, क्या लाहेमल तैयार किया जा रहा है और आप लोगों का मुतालबा क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया लेने का लाइन पर। देखें, अपना मीटिंग तो हमारी आपस में हुई है। अब तक सिंध गवर्नमेंट से तो हमने दरख्वास्त की है कि आप कम अज कम स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। कल भी हमने FPCCI में एक मीटिंग की थी और उसमें हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि आप टास्क फोर्स में FPCCI के नॉमिनेशन को शामिल लाजमी करें, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं। आप हमारे मुतालिक फैसला करते हैं तो कम से कम हमारी इनपुट उसमें शामिल होना लाजमी है। सही। अब तक जो है लाए अमल तो यही है कि देखें, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर डॉक्टर अताउर रहमान अभी लाइन पर होते तो वो भी इसको शायद कंफर्म कर देते कि कोरोना अमूमन खुली हवा में नहीं फैलता है। ये साइंटिफिकली अप्रूव हो चुका है। जब ये साइंटिफिकली प्रूवन है तो आप अपना जो है वो आउटडोर डाइनिंग को बंद करना तो कोई सेंस ही नहीं बनती। इनडोर की बात फिर भी एक हद तक समझ में आती है, लेकिन आउटडोर की तो बात समझ ही नहीं आती। फिर आप जब नया नोटिफिकेशन आता है बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट में, तो वो हर दफा टेक अवे की टाइमिंग को भी छेड़ देते हैं, डिलीवरी की टाइमिंग को भी छेड़ देते हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में टेक अवे और डिलीवरी शुरू से लेके आज तक 24 घंटे अलाउ होती है। तो हर दफा ये जब नोटिफिकेशन छेड़ दिया जाता है तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे कोई खास कोई वजह होती होगी जो हमें समझ नहीं आई आज तक, क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो हमारी दरख्वास्त है आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी और हर दफा कि प्लीज टेक अवे डाइनिंग को 24 घंटे कर दिया जाए और डाइन आउट को नहीं बंद करना चाहिए, डाइन आउट को खोल दिया जाए। डाइन इन हमें समझ में आ रही है कि कराची में इस वक्त नंबर बढ़े हैं तो उम्मीद है कि कम हो जाएंगे, लेकिन NCOC को ये नंबर उस वक्त भी देखने चाहिए जब इतनी बड़े जलसे हो रहे होते हैं, उस वक्त भी ये देखना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जलसे वहां होते हैं, खुमियाजा बिजनेसमैन भरता है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन वही बात है ना कि सिर्फ खुली हवा का इसमें अमल दखल नहीं है। जाहिर सी बात है ये सोशल डिस्टेंसिंग का इसलिए तो कहा गया है कि कोरोना तो फिर कहीं से भी लग सकता है, टेबल पे भी हो सकता है, आपके हाथ पे भी हो सकता है, आपके कपड़ों पे भी हो सकता है, आपके जूतों पे भी हो सकता है। तो सब ये मामला बिल्कुल डाइन आउट में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आराम से मैनेज होती है और खुली हवा भी होती है। देखें, आप भी जब बाहर जाएंगे अपनी फैमिली के साथ तो आपकी फैमिली ही होगी जो या फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ उस टेबल पे होंगे। दूसरी टेबल कम से कम 6 फुट वैसे भी दूर होती है,
अच्छा। तो चाहे वो डाइन इन हो या डाउन हो, टेबल तो रेस्टोरेंट में 6 फीट दूर ही होती है। साहब, लेकिन वही हम लोगों ने देखा है ना कि जब जाहिर सी बात है, कोई वेटर भी आपसे ऑर्डर लेने के लिए जब आएगा तो वो आपके करीब आएगा, अब वो बाज़ नहीं भी ख्याल रखा जाता, तो हुकूमत शायद तमाम इन मामलात को मलूज़े खातिर रख के ये फैसले कर रही है। खैर, आपने दरख्वास्त की है, इस पर सोचा जा रहा होगा। मैं राना साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। राना साहब, आप लोगों का क्या मुतालबा है और आप लोगों से कोई बात हो सकी है हुकूमती लेवल पे? आपको कोई शामिल गुफ्तगू किया गया है मुशावरत में? देखें, अब तक जो शादी हाल की सनत को बंद किया गया है वो सबसे तवील अरसे के लिए इसी सनत को बंद किया है उन्होंने, और हर दफ़ा जो है वो हमारे साथ एक नया ड्रामा होता है। हम समझते हैं लास्ट टाइम कोविड आया, इन्होंने 6 माह के बाद हमारे शादी हालों को खोला। हम शादी हालों के अंदर बुकिंग करते हैं, जाहिर सी बात है हमारा फ्यूचर बेस्ड काम है, हमारा रेस्टोरेंट का काम नहीं है, हमारा कोई दुकानदारी का काम नहीं है। हमने शटर उठाया या हम रेस्टोरेंट के अंदर अभी हमारा दिल चाहा हम खाना खाने चले गए और खा के आ गए। हमारे हमारे काम के अंदर तकरीबन कम से कम भी 3-4 माह या 1 साल पहले प्लानिंग होती है। बात को आप समझे, एक तकरीब होने जा रही होती है, उसमें खाना, कपड़े, फर्नीचर, हर चीज होती है, अलाइड हो जाती है। तो अभी इन्होंने हमारा 1 जुलाई को जो है वो शादी हाल खोले। 3 तारीख से असद उमर साहब के ट्वीट आने शुरू हो गए शादी हालों से पहले। कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा गैजेट है इनके पास जो बता देते शादी हालों से पहले? तकरीबात तो हमने की नहीं, 10-15% तकरीबात हुई जो लोगों ने की। अगर कोई ट्रांसफर करके भी आ रहा है तो आप यकीन माने उसको भी 2-3 महीने का जो है स्पेस चाहिए होता है, उसके बाद ही वो प्रोग्राम कर सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप मुझे बताएं, मार्च के महीने के अंदर इन्होंने जो बंद किया है, सिंध के अंदर पॉजिटिविटी रेशो क्या था? 1-2-2.5% से ज्यादा नहीं था। इनको चाहिए था उस वक्त ये हमें ब्रीथिंग स्पेस देते हैं, हम इस पोजीशन में होते ही नहीं। देखें, बलूचिस्तान में बड़े, केपीके में बड़े, पंजाब में बड़े, कराची के अंदर, लेकिन नाना साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों ने ये भी देखा, और आप भी जानते हैं, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप भी चीज़ों को उसी तरह देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कहते ज़रूर हैं कि SOPs को सख्ती के साथ फॉलो करवाया जाएगा और सब कुछ सख्ती के साथ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं जाकर, तो उस तरीके से ना तो SOPs फॉलो हो रहे होते हैं, ना वैसे मास्क लगे होते हैं कि हर बंदे को चेक किया जाए, और ना किसी को अंदर आने दिया जाए। यहाँ तक देखा गया कि बाहर से बंद कर दें और पिछले दरवाजे से आप आ जाएं, और गाड़ी बाहर पार्क नहीं होगी, उसको आप बेसमेंट में पार्क करेंगे और अंदर इवेंट अपना फुल ऑन होगा, स्विंग पे होगा, फुल ऑन। देखिए, जो आप बात कर रही हैं वो उन जगहों पे होता है जैसे शादी हाल अभी बंद पड़े हुए हैं, लोग अनरजिस्टर्ड प्लेस के ऊपर छुप के शादियां कर रहे होते हैं, ये वहां पर होता है। शादी हालों में ऐसा नहीं होता है, हम पूरी SOP फॉलो करा रहे हैं। अगर कोई 1-2 लोग कर रहे हैं तो जिला इंतजामिया उनके ऊपर 2-3 लाख रुपए के फाइन कर रही थी। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड प्लेसेस है, जैसे आप बता रही हैं कि गाड़ियां छुपा के करते हैं, आज की डेट के ऊपर भी पूरे कराची के अंदर तकरीबात चल रही है, शादी हाल बंद कर दिया गया है। ये हमारा हक छीना जा रहा है, हमारे साथ मुसलसल ज्यादती की जा रही है। देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर आज भी शादियात सिंध को छोड़ के चल रहे हैं, जारी और सारी है। क्या ये कोरोना की वबा हमसे गवर्नमेंट ने वादा किया कि आप जो है वो SOP को फॉलो कराएं? हमने कराया। उन्होंने कहा वैक्सीन लगवाई उन्होंने। सही। अच्छा, अभी जो आपके मुतालिबात नो वैक्सीन नो एंट्री लगाए, हमने नो वैक्सीन नो एंट्री कर दी। सही। जी। अच्छा, अभी जो हमारे मुतालबात यही है कि हमारे मुतालबात यही, हमें नजर आ रहा है, देखें इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो बहुत बड़ा हुआ है, हमने मना नहीं किया, लेकिन इन 16 से 17 माह के अंदर जब शादी हालों को इन्होंने खोला है, हमने बुकिंग्स की होती है, हमारी तकरीबात या तो स्टार्ट होती है, स्टार्ट नहीं भी होती है, बंद कर देते। हमारे साथ मुशावरत करें, हम चाहते ही हैं कि देखें ये प्रेडिक्शन पहले से दे रहे होते हैं, जैसे इन्होंने प्रेडिक्शन दी जी जुलाई के अंदर जो है वो पीक पे आ सकती है, ये फलाने महीने के अंदर कम हो सकती है। हमारे साथ भी हमें भी लुप में ले, हमें बताएं, ताकि हमारा फ्यूचर बेस्ड काम है, हम उसी हिसाब से इस प्रोग्राम को मुनक्किद कर सकें। देखिए, जो सनत है उसके साथ लाखों लोग, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 70 लाख के करीब लोग वाबस्ता है। क्या आप इनको भूखा तो नहीं मार सकते ना? क्या अपना गवर्नमेंट ने इनको कोई पैकेज अनाउंस किया है? एहसास प्रोग्राम के नाम पे ही कर देते, आप कोई पैकेज देते। जो मजदूर, जो रोज का मजदूर रोज खाता है कमाता है, वो भी भूखा बैठा हुआ है, आज फिर बंद कर दिया। मुश्किल से 22 दिन खोला, उसके अंदर भी 15 से 20% पूरे सिंध के अंदर काम हुआ था। ये नाइंसाफियां हैं। जब तक हुकूमत वक्त हमसे बातचीत नहीं करेगी, ये चीजें रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल है। SOP के मामले में भी हमारा काम है, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।